हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2 का डी क्वेश्चन नंबर 24 तक करा दिए थे और 25 का हम एक ओवरव्यू दे दिए थे। और आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को पूरी तरह से किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा इसको हम पूरी तरह अच्छा से आज देखेंगे। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा नंबर को फाइंड कीजिए, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर को, एक ऐसा बड़ी नंबर को फाइंड कीजिए अगर जिससे हम 65 को डिवाइड करें या 963 को 615 को डिवाइड करें या 963 को डिवाइड करें। तो इच केस में यानी प्रत्येक केस में जो रिमाइंडर आए 6 आए। देखिए इसका कहने का सेंस क्या है, देखिए हम एक ग्राफ में समझाते हैं। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है। मान लीजिए कि वह ग्रेटेस्ट नंबर को हम अगर एक्स मानते हैं, वह ग्रेटेस्ट नंबर को हम एक्स मानते हैं, जिसमें से 615 में डिवाइड कीजिएगा तो कुछ तो कोएफिशिएंट भी आएगा, तो कुछ भी आए समझिए क्यू आया, ठीक। और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसका 6 आएगा। फिर यही ग्रेटेस्ट नंबर से अगर 963 में डिवाइड कीजिए तो इसका भी कोई क्वेश्चन आएगा और इसका भी रिमाइंडर 6 ही आएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 615 में या 615 में अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आए। और वही जो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, फिर वही नंबर से अगर हम 963 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। नहीं, हर केस में, दोनों ही केस में, इस केस में रिमाइंडर 6 आना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर किस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। देखिए अगर रफ ओवरव्यू देते हैं किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो देखिए अगर कोई एक डिवाइड आप परफॉर्म करते हैं, जब एक डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो आप देखिएगा कि यदि कोई एक डिवाइड जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू आप देखें तो 2 से अगर 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर को अगर डिवाइडेंड में आप घटा देते हैं, तो देखिए कि यह जो है 2 जो है ना एक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 है तो 2 7 में डिवाइड ना करके बल्कि अगर 1 माइनस कर दे, अगर 2 से 6 में डिवाइड करें तो यह कंप्लीट हो जाएगा, यह डिवाइड 2 से कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से अगर ए है, यहाँ पर एक डिवाइड परफॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं अगर 7 में तो रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर रिमाइंडर को अगर हम क्वोशेंट में अगर डिवाइडेंड में अगर हम माइनस कर देते हैं तो वह जो डिवीजन है वह एक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसी तरह से अगर हम 6 को 615 में अगर घटा दें उसके बाद अगर हम डिवाइड करें तो एक्स तो जो नंबर आएगा उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यानी एक्स कहने का सेंस है कि अगर एक्स देखेगा तो 609 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। क्वेश्चन तो कुछ आएगा लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर इसको घटा देंगे तो 50 से 957 को ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। देखिए एक्स 619 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और एक्स 957 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स जो है 609 का एक फैक्टर है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका एक फैक्टर होगा। एक्स 609 का एक फैक्टर है, उसी तरह से एक्स 957 का भी एक फैक्टर है। यह दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। यानी हम कह सकते हैं कि x जो है वह कॉमन फैक्टर है 609 एवं 957 का। तो यहाँ पर हम x माने थे कि यह तो एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब हम इसको एज्यूम किए थे तो हम माने थे कि x वह ग्रेटेस्ट नंबर है। यानी कहने का मेरा सेंस हो गया यह कि ये x एक ऐसा दोनों का फैक्टर है जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट को हम हाईएस्ट भी कह सकते हैं। यानी ये x जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस दोनों नंबर का। यानी अगर हमको x ज्ञात करना है, यानी वह अगर हमको संख्या सब वह ग्रेटेस्ट नंबर को ज्ञात करना है तो इन दोनों का HCF करना
होगा, वह ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है एक्स, तो एक्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, यानी कि एक्स जो है इन दोनों का एचसीएफ है। तो अगर हमको एक्स अगर हमको निकालना है तो एक्स निकालेंगे इन दोनों को डिवाइड कर कर एचसीएफ लेकर। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो इसको हम अगर इस तरह से नहीं लिख करके ये तो रफ में बताएं, अगर सब करना है तब देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों में दो प्रत्येक केस में प्रत्येक यानी ईच केस में 6 को घटा देंगे, 6 को घटाएंगे तो 609 आएगा। उसी तरह से अगर 963 में 6 को घटाएंगे तो 657 आएगा, 957 आएगा। उसके बाद करेंगे एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957। इसका जो एचसीएफ आएगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वही सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसको हम इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो ईच केस में 6 आएगा। तो इसका अब क्या होगा, इसका आप बना सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ लेकर दिखाते हैं कि इसका एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ सबसे पहले तो देखिए छोटे नंबर को लेंगे और बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। हम आपको पिछले लेक्चर में ही इस सब के बारे में बता दिए थे, अगर आप एचसीएफ नहीं देखे तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिएगा, उसमें हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से एचसीएफ के बारे में चर्चा किए हैं। तो सबसे पहले 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 609 एंड 8 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, 3 आएगा। फॉर्म आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरा ही हेल्प करे आपको, आप खुद से भी कीजिएगा तो यह आ जाएगा। उसी तरह से 1 टाइम्स में फिर लगाएंगे 7 आएगा, 8 आएगा और ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए उसके बाद 3 टाइम्स में कीजिएगा तो यह भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स में कीजिएगा तो यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ आया वह कितना आया, 87 आया। यानी 87 वह ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर वह ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है अगर इससे अगर हम 615 को डिवाइड करें या 963 को डिवाइड करें तो ईच केस में रिमाइंडर 6 ही आएगा। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन सिर्फ यही था, क्वेश्चन कुछ और नहीं था। कह रहा था कि क्वेश्चन में एक ऐसा ग्रेटर नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर को आपको फाइंड करना है जिससे अगर हम 615 को डिवाइड करें या 963 को डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में जो है रिमाइंडर 6 आनी चाहिए। अगर तो देखिए सबसे पहले तो 6 को दोनों नंबर में माइनस कीजिएगा, जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ कीजिएगा। वो एचसीएफ जो आएगा वही वह ग्रेटर नंबर होगा जिससे आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर ईच केस में रिमाइंडर 6 आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। तो 26 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है यहाँ पर एक वर्ड है रेस्पेक्टिवली वर्ड कब यूज होता है जो समझिए। रेस्पेक्टिवली वर्ड होता है यूज कि पहले वाले के लिए पहला वाला और दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला। यानी रेस्पेक्टिवली वर्ड है कि जो ये पहले आया तो इसका इससे रिलेशन होगा और इसका रिलेशन इससे होगा। रेस्पेक्टिवली का वर्ड यह जब तभी आता है जब आपको दो नंबर को अगर कंपेयर करना हो किसी अगले 2 नंबर के साथ, 2 नंबर को कंपेयर करना हो अगर आपको अगले 2 नंबर के साथ, तब रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करते हैं। तो रेस्पेक्टिवली यहाँ इसके लिए रेस्पेक्टिवली नंबर इसका आएगा और इसके लिए रेस्पेक्टिवली नंबर इसका आएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको वह ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ा नंबर ज्ञात करना है जिससे अगर दिस में और दिस में डिवाइड करें, इसमें और इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 9 एंड 5 आवे। रेस्पेक्टिवली कहने का सेंस था कि अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करना है अगर जिससे इतना में अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आए
और इतना में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। यही रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब था। तो समझिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही है। सबसे पहले नंबर में आप घटा दीजिए, नंबर में आप घटा दीजिए। नंबर में सबसे पहले तो जो नंबर रिमाइंडर कर रहा है उसको माइनस कीजिए। तो नंबर में सबसे पहले तो 2011 में माइनस करेंगे, रेस्पेक्टिवली 2011 के लिए 9 आया था तो 9 माइनस करेंगे तो 2002 आएगा। उसी तरह से अगर 2623 में माइनस करेंगे 5 इसके, क्योंकि 2026 के लिए रेस्पेक्टिवली बट 5 आया था, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2618 आएगा। ठीक, और इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 2002 एंड इसको फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वही वो सबसे बड़ा वो ग्रेटर नंबर होगा, जिससे अगर हम इतना में डिवाइड करें या इतना में डिवाइड करें, तो इतना में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा और इतना में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। वही सबसे बड़ा या ग्रेटर नंबर होगा। तो चलिए इसका हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे किस तरह से, छोटा नंबर यही है और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में लगाएंगे, 1 टाइम्स में माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 1 आएगा और 6 आएगा। फिर डिवाइजर को डिवाइडेंड मानकर फिर डिवाइड परफॉर्म करेंगे। 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में भी लग सकता है तो 3 टाइम्स में लगाएंगे। चौथिया 18 3 1 4, चौथिया 18 3 1 4, चौथिया 18। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 में 5 आएगा, 9 में 1 आएगा, पड़ जाएगा। 5 टाइम्स में नहीं लगा, 4 टाइम्स में लगा। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21, 4 2 6, 16 के 6, यानी ये CF इसका 154 आया। यानी 154 ही वह सबसे ग्रेटर नंबर है, 154 ही वह सबसे बड़ा या ग्रेटर नंबर है, जिससे अगर 2011 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा और 2623 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले तो अगर आपको वह ग्रेटर नंबर डिवाइड करना है, ग्रेटर नंबर आपको अगर फाइंड करना है, जिससे अगर 2 नंबर या 3 नंबर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर समथिंग आए, तो सबसे पहले जो रिमाइंडर आने की बात कर रहा है उसको अगर नंबर में घटा दें, सबसे पहले उसी को नंबर में माइनस कर दें और जो नंबर आता है उसको वो 2-3 जो भी नंबर आता है उसमें CF परफॉर्म करें, वह सबसे ग्रेटर नंबर निकल जाएगा, जिससे आप डिवाइड कीजिएगा तो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर आएगा। उसी तरह से 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 का क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटर नंबर डेट विल डिवाइड इतना इतना इतना, लिविंग रिमाइंडर इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। बस क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही है, बस इसमें 3 नंबर दिया हुआ है। इसमें भी वही कह रहा है कि अगर वह रेस्पेक्टिवली वर्ड का, इसमें भी यही में मतलब है कि इसके लिए इस नंबर के लिए इस नंबर रेस्पेक्टिवली आएगा और इस नंबर के लिए यह नंबर रेस्पेक्टिवली आएगा और यह नंबर के लिए यह नंबर रेस्पेक्टिवली आएगा। तो सबसे पहले इस 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है, जिससे अगर हम 454 या 572 या 699 को अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 445 के अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन 572 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 699 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो किस तरह से आपको टैकल करना है हम आपको पिछले ही क्वेश्चन में 26 में बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 445 में 4 को माइनस कीजिएगा और 572 में 5 को माइनस कीजिएगा और 699 में 6 को माइनस कीजिएगा और जो नंबर आएगा उसमें फिर एचसीएफ परफॉर्म कीजिएगा। तो जो CF आएगा वही वह ग्रेटर नंबर होगा, वह ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जिससे अगर हम 455 या 572 या 699 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 6 रिमाइंडर आएगा रेस्पेक्टिवली। तो 26 की तरह ही 27 है, इसलिए इसको हम बताते नहीं बल्कि आप
26 की तरह ही आप 27 को बना सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। यानी कर रहा है कि आपको जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, कोई फ्रैक्शन होता है, इसमें फ्रैक्शन देखिए एक फ्रैक्शन वर्ड आ गया है, तो फ्रैक्शन आपको पढ़ना है आगे, लेकिन अभी आया तो एक ओवरव्यू दे देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन एक्स बाई वाई का अगर कोई टर्म है, एक्स बाई वाई का अगर कोई टर्म है तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। यानी नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का अगर कोई एक टर्म है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब 5 क्लास में अब थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो एक्स बाई वाई या एम बाई एन का कोई एक टर्म आता है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल होता है कि अगर उसमें कोई नंबर है और एक पॉइंट के बाद जो कुछ नंबर है तो यह डेसिमल फॉर्म होता है। और एक्स बाई बाई का जैसे 2/5 फ्रैक्शन फॉर्म है, और 3/7 फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी एक्स बाई बाई का अगर कोई एक फॉर्म आ रहा है तो वह एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो फ्रैक्शन समझ गए कि फ्रैक्शन का फॉर्म किसे कहते हैं। तो आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर भी 161 एंड बाई 207 दिया हुआ है, तो यह एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो इस फ्रैक्शन को आपको सबसे लोएस्ट टर्म में डिवाइड करना है, सबसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए सबसे लोएस्ट टर्म कहने का सेंस इसका क्या होता है। देखिए अगर हम कहें कि 8/16 को आप लोएस्ट टर्म में इसको लिखिए, लोएस्ट टर्म में इसको लिखिए। तो लोएस्ट टर्म में यानी इसको जितना अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करके सबसे छोटा नंबर तक लेके जाइए, ताकि अब इसको और सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। तो देखिए इसमें इस फ्रैक्शन में अभी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि 8 से 16 डिवाइड है 2 टाइम्स में, तो इस फ्रैक्शन को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका लोएस्ट टर्म हो गया 1/2। यानी कोई एक टर्म दिया हुआ है उसका लोएस्ट टर्म होगा, यानी सबसे बड़ा इसका भी और दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर खोजना है। और उसी से देखिए इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 8 था, और 8 और इसका भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 8 था। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी अगर एक गिवन अगर फ्रैक्शन है उसको आपको लोएस्ट टर्म में डिवाइड करना है, लोएस्ट टर्म में लाना है, तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन के दोनों नंबर का एचसीएफ कर लें, और एचसीएफ जो आता है उससे नोमिनेटर को डिवाइड करें और उसी से डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, तो जो नंबर आएगा वही लोएस्ट टर्म होगा। तो देखिए 28 का हम क्वेश्चन एक सिर्फ बता देते हैं, और उसी तरह से आप दोनों क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एक क्या कर रहा है, इसको लोएस्ट टर्म में आपको लाना है। तो सबसे पहले कीजिए कि सबसे पहले आपको करना है क्या, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ ले लें। तो एचसीएफ लीजिएगा तो 1 टाइम्स में लगाए, 6 4 कैंसल, देखिए 3 टाइम्स में लगाएंगे, 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा सर, 4 टाइम्स में ज़्यादा होगा, 3 टाइम्स में लगेंगे, छोतिया 18 चरतिया 12 1 13 8 3 11 5 2 23 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए तो इन दोनों का एचसीएफ 23 आएगा। तो 23 से नोमिनेटर को डिवाइड करना है और 23 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा वही उसका लोएस्ट टर्म होगा। अगर 23 से 161 को डिवाइड करेंगे तो इसका 23 का 3 6 3 128 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 7 टाइम्स में। और 23 से रिपीट करेंगे, फिर 23 से 207 को यानी नोमिनेटर को तो डिवाइड कर लिया तो 7 टाइम्स में कट रहा है, और डिनोमिनेटर को देखते तो 9 टाइम्स में लगाएगा तो कट जाएगा, 9 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी 7 टाइम्स में कट रहा है और 9 टाइम्स में, तो 161 तो 7 टाइम्स में कटा, 23 7 जा 161, और 23 9 जा 207 आ रहा है, तो 9 टाइम्स में। अब इसको रिड्यूस करके लिखेंगे कि 7/9 आया,
यह लोएस्ट टर्म होगा, लोएस्ट टर्म होगा। लोएस्ट टर्म आपको अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले अगर लोएस्ट टर्म आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया हुआ है दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कर लें, और जो एचसीएफ आता है उससे नोमिनेटर को डिवाइड करें कितना टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करें कि कितना टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। और जो ये आता है सबसे पहले तो नोमिनेटर अगर देखिए यहाँ पर 23 इसका एचसीएफ आएगा तो 23 से 7 टाइम्स में डिवाइड है तो नोमिनेटर में 7 आएगा, और 23 से ये 9 टाइम्स में डिवाइड है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा। उसी तरह से आप 28 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके बाय।